नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहन पटेल है। आप देख रहे हैं एमपीडीसीएस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सचिव हैं, तो सचिव के लिए यहाँ पर एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम संपर्कता सर्वे नाम है। तो इस ऐप से यहाँ पर ग्राम पंचायतों की जो नई नवीन सड़कों का यहाँ पर निर्माण होना है, तो उन सड़कों की यहाँ पर इसी ऐप के द्वारा सर्वे होनी। तो इस ऐप से आप किस प्रकार से सर्वे कर पाएंगे, तो इस सब की जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। तो चलिए, आपको ले चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की ओर, और आपको इस ऐप के बारे में एक एक स्टेप बताते हैं किस प्रकार से आप इसमें आप सर्वे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद नई सर्वे पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आ गए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने ज़िला, ब्लॉक, उसके बाद पंचायत और विलेज का यहाँ पर आपको चयन कर लेना। उसके बाद आवासीय नाम में यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि बस्ती का वास्तविक नाम। तो यहाँ पर आपको उस बस्ती का यहाँ पर वास्तविक नाम डालना है जहाँ से आप इस सड़क का निर्माण करना चाहते हैं, यानी कि इस सड़क का प्रारंभिक हिस्सा जहाँ से हो, तो उस स्थान का आपको यहाँ पर नाम डालना होगा कि किस ग्राम से आप इस सड़क को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इसका एरिया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस होल्ड में यहाँ पर आपको घरों की संख्या दर्ज करनी होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जितने भी उस ग्राम में यहाँ पर घर बने हों, तो उन घरों की यहाँ पर आपको संख्या दर्ज करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ में आपको एसटी और एससी वाले ऑप्शन में यहाँ पर जनसंख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एससी की जितनी जनसंख्या हो तो एससी की यहाँ पर जनसंख्या दर्ज कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर एसटी वाले ऑप्शन में यहाँ पर जितनी भी एसटी की कैटेगरी के जितने लोग हैं, तो एसटी कैटेगरी के लोगों की यहाँ पर जनसंख्या को हम दर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जनसंख्या को दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बस्ती की जनसंख्या यहाँ पर आपको 2024 के अनुसार यहाँ पर दर्ज करनी होगी। तो 2024 में वोटर लिस्ट के माध्यम से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। उसी के माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी दर्ज कर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या आपकी बस्ती यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो अगर आपकी बस्ती किस रोड से जुड़ी हुई है तो यहाँ पर जुड़ी हुई है तो आप हाँ कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो सड़क की दूरी है कि आप यहाँ पर कितनी लंबी सड़क बनवाना चाहते हैं, तो उसकी यहाँ पर आपको दूरी डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो सड़क है तो सड़क किसके अंतर्गत बनवाना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान में ट्रैक श्रेणी में आपको यहाँ पर जीएसबी को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जीएसबी में आपको उसकी जो सड़क की दूरी है तो सड़क की दूरी को यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जिस स्थान तक कनेक्टिविटी का प्रस्ताव है उसका नाम, तो जहाँ से इस सड़क को जहाँ तक आप बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अंतिम स्थान का यहाँ पर नाम भरना होगा कि कहाँ तक आप इस सड़क को बनवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप जिस स्थान से इस सड़क को प्रारंभ करेंगे और जहाँ तक इस सड़क को आप बनवाना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी को आपको यहाँ पर भर देनी इस वाले ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ में आएंगे तो इसकी जो लेंथ है तो आप यहाँ पर प्रस्तावित अलाइनमेंट की अनुमानित दूरी, यहाँ पर आपको अनुमानित दूरी इसकी भरनी होगी कितनी दूरी है इसकी। तो हमारी इसकी जो दूरी है तो 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी की हम यहाँ पर सड़क बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 4 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तावित अलाइनमेंट की लंबाई, तो यहाँ पर आप जितनी लंबी सड़क बनवाना चाहते हैं उसकी जानकारी भर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ में सीडी कलवर्ट की संख्या में यहाँ पर जितनी पुलियाँ मौजूद हों तो उनकी संख्या, और जितनी पुलियाँ आप बनवाना चाहते हैं तो उनकी संख्या दर्ज कर देंगे। उसके बाद इस भूमि का प्रकार में यहाँ पर आपकी भूमि फॉरेस्ट में आती है या फिर गवर्नमेंट की भूमि है तो उसका यहाँ पर चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग दूरी भी डाल देंगे अगर आपकी गवर्नमेंट और फॉरेस्ट में आती है। मेरी यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट में आती है तो यहाँ पर पूरी जानकारी को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रस्तावित यहाँ पर आवासीय क्षेत्र की अतिरिक्त जानकारी वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम यहाँ पर फिर किसी भी जानकारी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो फ़ोटो वाले ऑप्शन आएंगे तो फ़ोटो में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में आपको जो फ़ोटो वाले ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको जितनी भी पुलियाँ या फिर पुल का निर्माण है अभी फ़िलहाल में, तो उनकी यहाँ पर आपको फ़ोटो कैप्चर करनी होगी। और ऊपर की तरफ में आपको जो ऑप्शन दिखाई देंगे फ़ोटो के, तो यहाँ पर आपको पहले प्रारंभिक बिंदु में यहाँ पर सड़क जहाँ से आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो उसकी आपको यहाँ पर एक फ़ोटो खींचनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दो मध्य में फ़ोटो खींचनी होगी। तो इस प्रकार से हम पहली वाली फ़ोटो को यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं।
उसके बाद जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो आ जाएगी। रिमार्क में आपको ओके लिख के ठीक है पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ में स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ में आपको एक मैप दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक स्टार्ट वाला बटन भी दिखाई देगा। तो आपको इस स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी सर्वे जो है यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर जो प्रारंभ का आपका सड़क का हिस्सा है तो उस हिस्से से लेके आप जहाँ जहाँ से इस सड़क को बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको या फिर पैदल या फिर जो मोटरसाइकिल के माध्यम से किसी भी माध्यम से आपको यहाँ पर इस सर्वे को स्टार्ट करके और आपको उस सड़क की दूरी को यहाँ पर मापना होगा। उसके बाद ही आपकी जो सर्वे पूर्ण हो पाएगी। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक बिंदु से इस सर्वे को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ आपको जो भी रास्ते में पुलियाँ नज़र आएँ तो उन पुलियों को भी आपको यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करते जाना है। इस प्रकार से आपकी सर्वे पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखें कि हमें यहाँ पर एक पुलिया की फ़ोटो कैप्चर करनी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जहाँ भी पुलिया नज़र आए तो उस पुलिया की आपको एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है। और उसके बाद आपको सड़क के मध्य मार्ग की भी यहाँ पर एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है। तो इस प्रकार से 4-4 फ़ोटो के यहाँ पर ऑप्शन आएंगे तो चारों फ़ोटो आपको रास्ते में कैप्चर करते जाना है। और इस प्रकार से आप जैसे ही रास्ते में यहाँ पर अंत छोर पर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर और भी जानकारी भरनी है। तो उसके बाद आप जैसे ही सड़क के अंतिम बिंदु पर पहुँचे तो आपको वहाँ पर एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है इस प्रकार से। और जैसे ही आप अंतिम बिंदु की यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आपको ओके कर देना है और यहाँ पर रिमार्क में ओके लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी की एक बार फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर परिभ्रमण के अंतिम बिंदु चुने तो यहाँ पर जो भी लास्ट में अंतिम बिंदु यहाँ पर चुन लेना है आपको किसी भी एक बिंदु को। और उसके बाद आपको एक बार से पूरी जानकारी को चेक ज़रूर कर लेना है कि आपकी जानकारी ठीक भरी है या फिर नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर अन्य का एक ऑप्शन दिखाई देगा उसको छोड़ देना है। और आपकी जो सर्वे है तो सर्वे को आपको यहाँ पर रोके पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सर्वे है यहाँ पर रोक दी जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर टिप्पणी में ओके लिखकर सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी जो जानकारी है पूरी तरह से यहाँ पर सेव हो जाएगी। और उसके बाद आप सर्वेक्षण इतिहास में जाके इसका पूरी जानकारी आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने जो अपनी सर्वे कर ली है। तो उसके बाद उस पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल यहाँ पर देख पाएंगे किस प्रकार से हमने यहाँ पर जानकारी भरी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपनी जो सर्वे है तो संपर्कता सर्वे ऐप के माध्यम से आसानी से इस सर्वे को कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप लोगों की इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे।